ये जो है डीसी मोटर है, डीसी मोटर के ये अलग अलग पार्ट्स हैं। इसके अंदर ये आपका इसकी बॉडी है, ये डीसी मोटर की बॉडी है जिसको हम योक भी बोलते हैं। और ये डीसी मोटर के अंदर की जो वाइंडिंग है वो दर्शाई गई है इसके अंदर। इसके अंदर इसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ये जो दो वाइंडिंग है इसको फील्ड वाइंडिंग या फील्ड पोल भी हम बोलते हैं। और यहाँ से जो ये सप्लाई है वो कार्बन ब्रश के अंदर गई हुई है। ये कार्बन ब्रश, ये दो कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल कार्बन ब्रश और जो दूसरा कार्बन ब्रश होता है उसके अंदर हम कार्बन प्लस तांबे का मिश्रण से बनाया हुआ कार्बन ब्रश भी यूज में लेते हैं। कार्बन ब्रश के साथ दो स्प्रिंग लगी रहेगी जो इसको जो रोटर के साथ जो है कनेक्ट करेगी। ये चीज़ें रोटर को सप्लाई जो मिलेगी वो या आर्मेचर को जो सप्लाई मिलेगी वो कार्बन ब्रश के थ्रू मिलती है। कार्बन ब्रश का कार्य जो होता है वो आर्मेचर को सप्लाई देने का होता है। कार्बन ब्रश जो होता है वो आपका कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम इसके आर्मेचर की तरफ चलते हैं। ये डीसी मोटर का आर्मेचर है। इसके अंदर आर्मेचर जो है ये पूरा आर्मेचर कहलाता है। इसके अंदर ये जो है लेमिनेटेड सिलिकॉन की ये पत्तियां हैं, इसको हम आर्मेचर कोर बोलते हैं। और ये बीच में जो ये चीज़ें हैं इसको हम स्लोट बोलते हैं। स्लोट के अंदर वाइंडिंग करी होती है और ये इसके अंदर ये इंसुलेटेड पेपर लगाया गया है जिसको हम माइका भी बोलते हैं। इंसुलेटेड पेपर है ये, ताकि इस कोर के अंदर करंट नहीं आए, इसके लिए लगाई गई है। और इसी के आगे हम चलते हैं तो ये इसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। ये आर्मेचर का कम्यूटेटर है जहाँ से कार्बन ब्रश जो होते हैं वो इसी पे अटैच होते हैं, इसी पे लगे होते हैं। कम्यूटेटर जो होता है वो तांबे की पत्तियों से बना होता है और तांबे की पत्तियों के बीच में अभ्रक बना होता है ताकि ये इंसुलेटेड रहे एक दूसरे से। और इसी के आगे इसमें ये पेयरिंग है जो इसको रोटेट करने के लिए, घूमने के लिए सहायक होती है। तो ये सारे पार्ट्स जो है वो सारे डीसी मोटर